हेलो एवरीवन। जैसे कि हम एक दो दिन से देख रहे हैं कि जीएसटीआर 2B में और आईएमएस में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम जीएसटीआर 3B अक्टूबर मंथ का फाइल नहीं कर पा रहे हैं। तो आज ही ये मोस्टली ये इश्यूज़ रिजॉल्व हुए हैं। तो चलो अब हम देखते हैं कि जीएसटीआर 3B जो अक्टूबर का हमको फ़ाइल करना है वो कैसे हम फाइल करें। तो सबसे पहले हम हमारा आईएमएस डैशबोर्ड है वो चेक करते हैं। तो उसमें जो भी इश्यूज़ आ रहे थे वो कैसे रिजॉल्व हुए हैं तो उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्विसेज में जाना है, वहाँ पे जाके आपको आईएमएस डैशबोर्ड में जाना है। तो वहाँ पे आईएमएस डैशबोर्ड में जाके आप इन्वर्ट सप्लाईज में जाइए। तो इन्वर्ट सप्लाईज में आप जैसे ही वहाँ पे व्यू करेंगे तो आपको एक डैशबोर्ड ओपन होगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके अलग अलग टाइप के इन्वॉइसेस शो होंगे। तो अगर आपने आईएमएस में कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया तो ऑटोमेटिकली वो एक्सेप्ट हो जाएगी और वो क्रेडिट आपकी 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये एक्सेप्ट होने के बाद आप उसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आप देख सकते हैं कि B2B में जैसे कि हमारे 2 इन्वॉइसेस डाले हुए थे तो वो 2 इन्वॉइसेस हमने एक्सेप्ट किए हैं। पहले ही आप नीचे देखेंगे कि डाउनलोड आईएमएस एक्सेल और कंप्यूट जीएसटीआर 2B। पहले 2B का कंप्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो बहुत लोगों के केसेस में वो नहीं शो रहा था। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको B2B इन्वॉइसेस में जाके क्लिक करना है एंड देन आपको वहाँ पे आपका कोई भी जो भी इन्वॉइस शो हो रहा होगा उसमें से कोई भी एक इन्वॉइस आप सिलेक्ट कीजिए और उसको एक्सेप्ट कीजिए या रिजेक्ट कीजिए। जो भी एक्शंस आपको करने हैं वो कीजिए। अगर आप वो आपका इन्वॉइस अगर आपको वो उसकी क्रेडिट लेनी है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए एंड देन उसके बाद आप उसको वापस से सेव कीजिए। तो जैसे ही आप उसको सेव करेंगे तो आपको वहाँ पे कंप्यूट जीएसटीआर 2B का ऑप्शन शो होगा। और हमारे जैसे कोई कोई क्लाइंट्स में प्रॉपरली आईएमएस में डेटा आ रहा है और कोई कोई क्लाइंट्स में हमने देखा कि पुराने मंथ का भी डेटा शो हो रहा है और नवंबर मंथ का भी शो हो रहा है। तो आपका जो भी अक्टूबर मंथ का डेटा है आप उसी में ही एक्शन लीजिए, बाकी नवंबर मंथ में या पुराने डेटा में कोई भी एक्शन मत लीजिए। तो जैसे आप एक्शन लेंगे तो आपका जीएसटी 2B का कंप्यूटेशन आ जाएगा। देन आपको ये रिक्वेस्ट फॉर रीकम्प्यूटिंग जीएसटी 2B हैज़ बीन रिसीव और ऐसे करके आपको एक मैसेज आएगा। देन आपको थोड़ा टाइम वेट करना है एंड वेट करने के बाद आप उसको अगर आप जब जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो जो आप रिफ़्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि जीएसटीआर जो 2B की जो वो कंप्यूट सक्सेसफुली आपको शो होगी। तो जैसे ही आपने यहाँ पे आईएमएस में ये जीएसटीआर 2B की कंप्यूट आपने किया तो आपकी जो भी क्रेडिट है वो आपको जीएसटीआर 2B में शो हो जाएगी आईएमएस से। तो अभी हम हमारा जीएसटीआर 2B भी देख लेते हैं। तो जीएसटीआर 2B में जाने के बाद आप उसको व्यू कीजिए। जैसे ही आप वहाँ पे व्यू करते हैं तो जैसे कि हमारे एक क्लाइंट में हमने देखा जो हमने आईएमएस में जो हमको 2 इन्वॉइस शो हो रहे थे, यहाँ पे भी हमको सेम वही इन्वॉइस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो जो हमारा आईएमएस का डेटा था और जो हमारा यहाँ पे 2B का डेटा है मोस्टली मैच हो गया है और हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो डेटा है वो भी सिमिलर आ रहा है। तो जो भी जीएसटीआर 2B में जो भी क्रेडिट है वो अभी मोस्टली हमारी सेम ही आ रही है। तो हम लोग हमारा अभी 3B जो है हम लोग हमारा 3B जो है वो अभी हम फाइल कर सकते हैं। तो हमारे आईटीसी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई कोई केसेस में अगर ऐसा कोई इशू आ रहा है कि अगर आपका आईएमएस का डेटा और 2B का डेटा अगर मैच नहीं हो रहा है तो बेटर आपका जो भी एक्चुअल जो डेटा है बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से आप वो कंसीडर कीजिए एंड वो कंसीडर करने के बाद आप आपका जो 3B है वो फाइल कीजिए। तो जैसे ही आपने 2B में भी आपने चेक कर लिया तो 2B में भी आप आईएमएस डैशबोर्ड के थ्रू वहाँ से भी आप 2B के थ्रू भी आप आईएमएस डैशबोर्ड में भी जा सकते हैं। तो जैसे भी आपने अपना सब कुछ चेक कर लिया उसके बाद अभी हम जो जीएसटीआर 3B में चलते हैं। तो जीएसटीआर 3B में आप जैसे ही वहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो प्रिपेयर ऑनलाइन में आपको जैसे कि आप जैसे वहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन करते तो आप वहाँ पे आपको पूरी समरी आएगी। तो समरी के बाद आप देखेंगे कि आपका जो भी जीएसटीआर 2B का डेटा है 1 का डेटा है वो सब आपने जनरेट हो चुका है। तो जैसे ही वो जनरेट हो जाएगा तो आप आगे उसको क्लोज़ कर दीजिए एंड देन क्लोज़ करने के बाद आपको पूरा डैशबोर्ड दिखेगा। तो वो डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं कि आपका अलग अलग जो अभी आपने आईटीसी ली हुई है, आपका जो भी इन्वॉइस आपने किया है, एलिजिबल आईटीसी की डिटेल सब कुछ शो होगी। तो एलिजिबल आईटीसी में आपके टैब में आप एक बार क्लिक कीजिए एंड वहाँ पे आप एक बार चेक कर लीजिए कि वहाँ पे जो भी क्रेडिट है वो प्रॉपरली शो हो रहा है कि नहीं। अगर आपका
दोनों में आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से, आईएमएस के हिसाब से और 2B के हिसाब से अगर आपका क्रेडिट मैच हो रहा है तो कोई इशू नहीं है। तो आप वो क्रेडिट आईटीसी लेकर आप आपका जीएसटी 3B फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका वो आईटीसी 2B में जो शो हो रहा है और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर कुछ भी मिसमैच है, तो आपके बेटर है कि आपके जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में आईटीसी दिया हुआ है उसको आप लीजिए एंड उसको कंसिडर करके आप आपका जीएसटीआर 3B फाइल कीजिए इस मंथ का। तो बस आपको जो भी क्रेडिट है वो आपको ले लेना है एंड देन आगे आपका अगर कुछ भी पेमेंट करने को आ रहा है या चालान का कुछ भी जनरेट करने को आ रहा है तो आप वो जनरेट कर दीजिए। और अगर आपकी एक्सेस आपके पास अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो उसको ऑफसेट कर दीजिए। तो जैसे ही आपने अपना ये क्रेडिट वगैरह ऑफसेट किया, लायबिलिटी वगैरह ऑफसेट की, तो आगे आप देख सकते हैं कि आपको जो जीएसटीआर आगे प्रोसीड करना है। तो जैसे ही अगर आपने अपना जीएसटी प्रोसीड किया तो प्रोसीड करने के बाद आप आपके ईवीसी के थ्रू आप आपका जीएसटीआर जो 3B है वो फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपको भी अगर कुछ जीएसटीआर 3B के रिलेटेड या जीएसटी के रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे फॉर्म